हेलो एवरीवन, आज हमारी बीएड की नेक्स्ट क्लास है। अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया बुक के जितने भी थे क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम सूचना तथा नॉलेज, विश्वास तथा सत्य, तर्क, बुद्धि और विश्लेषण के बीच अंतर जानेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और मैंने जो वीडियो डाली है ये नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट क्लास की। तो इसमें हम ये क्वेश्चन है जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि क्वेश्चन जो है वो है, सूचना तथा ज्ञान से आप क्या समझते हैं? सूचना तथा ज्ञान के संबंध में वर्णन कीजिए। सूचना तथा ज्ञान में क्या अंतर है? मतलब सूचना तथा ज्ञान से मतलब हम क्या जानते हैं, उसके संबंध में हम क्या जानते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। और दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं पेंसिल से। तो वो मेन पॉइंट है, मैं आपको समझाती जा रही हूँ, रीड आउट नहीं करूँगी, मैं समझाती जाऊँगी। अभी देखते हैं सूचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन शब्द विभिन्न तरीक़ों से प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन, या हम जैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टीवी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या कॉलेज या हमारे स्कूल की कुछ इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर बुक में जो दिया है उसमें बोला गया है कि दो शब्दों से मतलब आंकड़ों और सूचना, मतलब डाटा और इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। दोनों ये शब्द आपस में संबंधित होते हैं, आंकड़े और तथ्य। अवलोकन, अवधारणा, नाम, समय, तिथि, मूल्य, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रही हूँ या न्यूज़ देख रही हूँ तो उसमें मुझे उसमें ये भी दिखाया जाए कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ की है, ये जो भी न्यूज़ है वो किस एरिया की है, किसकी है, या किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें बताई जाती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन है। तो आंकड़ों का संक्षिप्त जो स्वरूप होता है वो सूचना बोलते हैं, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आंकड़ों और सूचना के संबंध होता है। ठीक है, तो इनपुट सामग्री आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि सूचना वह आंकड़े हैं जिसका अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, तो आंकड़ों का मूल्य तथ्य होता है जिन्हें किसी संस्था या ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे मीडिया वाले होते हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हमें टीवी पे दिखाया जाता है, तो वो हम उस जगह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में हम सारे नॉलेज ले रहे हैं। तो सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सूचना से हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कहीं, मान लीजिए कहीं ऐसी बात है और हमें कहीं जाना है, लेकिन हमें न्यूज़ में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले कि वहाँ पे जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल हुई कि मतलब उस एरिया में इस टाइम में अभी जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमने यूज़ कर ली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे कहीं से भी ले सकते हैं। फ़ोन से मिल सकती है, टीवी से मिल सकती है, या हमें कोई बता सकता है, न्यूज़पेपर से मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन हमें कई तरह से मिल सकती है। और इन्फॉर्मेशन के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सूचना की विशेषताएं क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं इंफॉर्मेशन के, मतलब क्या विशेषता होनी चाहिए सूचना में। तो फर्स्ट आता है, इसमें आता है उपलब्धता, सेकंड उपयुक्तता, थर्ड आता है समयबद्धता, संपूर्णता, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उपलब्धता मतलब कई बार कई सूचनाएं जो होती हैं वो हमें पहले से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वो बाद में वो सूचनाएं व्यक्ति के लिए एक नई होती, मतलब बाद में वो सूचनाएं हमें उपलब्ध हो जाती हैं और निर्णय लेने में हमारे लाभदायक होती हैं। सेकंड जो आता है वो आता है उपयुक्तता। सूचना बिल्कुल सही और उपयुक्त होनी चाहिए। मतलब उपयुक्तता का मतलब सूचना जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लिए होती है, कि मतलब कि सूचना जो हमें दी जा रही है, चाहे कहीं भी हम दे रहे हैं, वो सूचना जो होनी चाहिए वो बहुत ही मतलब क्लियर होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। गलत बिल्कुल भी सूचना अगर देंगे तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है,
तो उसमें उपयुक्तता होनी ज़रूरी है। फिर आता है समयबद्धता। सूचना जो होती है वो अति शीघ्र मतलब जल्दी, हमें समय लिमिटेड समय में और जल्दी मिल जानी चाहिए उसमें, जो कि हमारे लिए एक लाभकारी मतलब बेनिफिट होता है। अगर वो टाइम से नहीं मिलेगी तो सूचना का इम्पोर्टेंस ही क्या रह जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें उसके बारे में एक टाइम में मिल जानी चाहिए सूचना, ये इम्पोर्टेंस है। इसकी विशेषता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए। सूचना जो है कि हमें ना कोई भी सूचना जो है वो एक पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आधी अधूरी सूचना मिले और फिर उस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं है। हमें जो भी सूचना मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं मिलनी चाहिए। फिर आता है फिफ्थ, प्रस्तुतिकरण। जो सूचना का प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। जो सूचना हम दे रहे हैं किसी को वो प्रभावी ढंग से होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, अर्थपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। बिना मतलब की कोई भी सूचना फैलाना, है ना, तो वो बेकार है। तो सूचना जो होनी चाहिए, जैसे कि हमें कहीं एरिया का कुछ पता लग रहा है या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब सच होनी चाहिए और यूज़फुल होनी चाहिए। बिना मतलब कि कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन नहीं टीवी पे दिखा सकते या रेडियो में कुछ भी बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सूचना या इन्फॉर्मेशन होती है वही हमें देना चाहिए। तो ये 5 मतलब कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आते हैं सूचना के स्तर। सूचना के लेवल्स बहुत अलग अलग होते हैं, जिसमें से इसमें 5 लेवल बताए गए हैं। फर्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन, नेशनल इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला ना इन्फॉर्मेशन के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय, नाम से ही पता चल रहा है आपको, राष्ट्रीय सूचना, कॉर्पोरेट सूचना और डिपार्टमेंटल सूचना और व्यक्तिगत सूचना। इंटरनेशनल सूचना जो होते हैं वो बड़े बड़े संगठन या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इंफॉर्मेशन इधर दी जाती है, जो ईमेल या बुकलेट, इन सारी चीज़ों के द्वारा दी जाती है, ये वाली होती है। राष्ट्रीय सूचना वो होती है जो मैगज़ीन, टीवी या कार्यक्रम या समाचार पत्रों द्वारा हमें मिल जाती है। कॉर्पोरेशन सूचना जो होती है इसमें कर्मचारी, संस्था, विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। कॉर्पोरेशन मतलब एक एरिया में इस चीज़ के लिए सूचना उसके लिए होती है। डिपार्टमेंटल सूचना होती है जो एक लक्ष्य निर्धारित होती है कि एक डिपार्टमेंट का ये सूचना है या उन विभाग तक पहुंचाना है ये, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वो डिपार्टमेंटल हो गई। जैसे कि अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो डिपार्टमेंटल, टीचर से रिलेटेड या कोई स्कूल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो टीचर को पता लगनी चाहिए, तो ये सारी डिपार्टमेंटल सूचना हो जाएंगी, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एक होती है व्यक्तिगत सूचना। इस सूचना में जो होता है स्टाफ या सदस्यों की सूचना शामिल होती है। व्यक्तिगत सूचना जैसे कि वैवाहिक स्तर पर, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जैसे कि शादी के लिए जो लोग एड्स देते हैं, मतलब कि इस तरह का लड़का चाहिए या वो, तो उस तरह की जो व्यक्तिगत रूप से हम सूचना डलवाते हैं न्यूज़पेपर में, वो वाली सूचना होती है। अब बात करते हैं कि शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ज्ञान और दर्शन मतलब अगर ज्ञान और दर्शन की बात की जाए, मतलब एजुकेशन और फिलॉसफी की बात की जाए, तो इन दोनों का बहुत ही अपने में एक घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। ज्ञान के प्रति प्रेम, दर्शन का अर्थ ही अगर हम जाने तो ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। मैंने अंडरलाइन भी किया है इसमें। मतलब इसमें क्या होता है, जीवन, जगत और परमात्मा, वास्तविक ज्ञान होना ज़रूरी है दर्शन में। दर्शन का उद्देश्य क्या है, तो अगर डीवी महोदय ने बोला है कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविक ज्ञान, मतलब वास्तविक चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए, तो वही हमारे लिए दर्शन है। जिसमें दर्शन की 3 शाखाएं बताई गई हैं, जो कि है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या आते हैं, स्वरूप आती हैं, विधियाँ आती हैं, स्रोत आते हैं, विवेचना आती है, ठीक है। ज्ञान का प्रत्यय और अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे कि ज्ञान के प्रत्यय और अवधारणा क्या है। ज्ञान एक शाब्दिक अवधारणा है, इसका शाब्दिक अर्थ जानना है। मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन किया था कि ज्ञान का जो हमने अर्थ पढ़ा था उसमें बताया गया था कि ज्ञान का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, और जो ज्ञान शब्द है वो संस्कृत के ज्ञात धातु से लिया गया है, ठीक है। जो ज्ञात धातु से लिया गया है, जानने से इसका संबंध होता है, किसी के बारे में हमें कितनी जानकारी है, ये होता है ज्ञान। जिसमें ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं। सूचना, अधिगम, निश्चित विश्वास, ज्ञात और प्रकाशित दोनों। सूचना क्या,
जानकारी, किसी के बारे में पूरी जानकारी या संबंधित जानकारी होती है। अधिगम क्या, स्वयं अनुभव प्रशिक्षणों द्वारा जो हम सीखते हैं उसे हम अधिगम बोलते हैं, वह ज्ञान हो सकता है। अनुभव चिंतनों द्वारा आधार पर व्यक्ति के निश्चित विश्वास जो होता है वो ज्ञान हो सकता है। फिर आता है ज्ञात, जो चीज़ें जिसके बारे में हमें जो चीज़ें हमें पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो ज्ञान है। फिर प्रकाशित होना, प्रकाशित हो गया मतलब जो बोध हो गया है, मतलब जो व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो गया हो वह ज्ञान है। जो मतलब व्यक्ति जान चुका हो, जिसके बारे में मन में उसके लिए मतलब सारी नॉलेज आ चुकी है, उसके बारे में सारे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जान गया है, तो वो प्रकाशित होना एक ज्ञान है। तो अगर हम इन पाँचों को पॉइंट को देखें तो निष्कर्ष मतलब हम बोल सकते हैं कि वह जीवन जगत आदि के बारे में नए निष्कर्ष लगाते हैं और नवीन विश्वास निष्कर्ष होते हैं। फिर आता है ज्ञान की प्रकृति और स्वरूप। ज्ञान की प्रकृति और स्वरूप क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सूचना और जानकारी जो है वो ज्ञान का एक अभिन्न अंग मानी जाती हैं। तो ये ज्ञान की प्रकृति है। फिर पढ़ते हैं अब हम ज्ञान तथा सूचना में अंतर क्या है, ठीक है। तो ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, बल्कि सूचना जो है वो एक समान मतलब संकीर्ण अवधारणा है, कम छोटी है। और ज्ञान जो है बड़े लेवल की अवधारणा है। फिर ज्ञान एक मात्रा आंकड़ों तथ्यों पर नहीं होती। ज्ञान एक आंकड़ों के लिए हम कह दें कि उस पर नहीं डिपेंडेंट होती, लेकिन सूचना जो होती है वो हमारे आंकड़ों और तथ्यों पर डिपेंडेंट होती है। थर्ड बोलता है कि ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी अर्थपूर्ण स्तर पर जानना आवश्यक है। मतलब ज्ञान को हमें अर्थपूर्ण रूप से उसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सूचना के अंतर्गत जानकारी आवश्यक नहीं होती। हम सूचना कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन, मानसिक वृद्धि होती है। जो ज्ञान होता है वो मानसिक परिवर्तन, मानसिक वृद्धि करता है, लेकिन सूचना जो होता है वो मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं करता है। तो ये थे हमारे ज्ञान और सूचना में अंतर, और जो कि हमने पढ़ा ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ी। तो ये हमारे बीएड की क्लास, बीएड सेकेंड ईयर की क्लास थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें। और आपको कोई और टॉपिक जो आपको पढ़ना हो तो वो ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।